हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज, अभी हमारे साथ हैं सृष्टि, जो कि इन्होंने 24-25 का जो एफओ का एग्ज़ाम था उसमें अपना सिलेक्शन लिया है। सो बहुत बहुत बधाई सृष्टि आपको। उन्होंने बताया कि अभी कॉलेज में है। किसी को आई थिंक घर आपने बताया कि नहीं अपने? हाँ सर, घर बता दिया, घर सबको बता दिया सर। अच्छा, हाँ तो अभी कॉलेज से घर जाने वाले हैं कि यहीं पे सेलिब्रेशन चलेगा? सर, अभी तो यहीं पे सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद घर जाएंगे। उसके बाद ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे जो बच्चे आने वाले नए हैं। तो अभी तो खुशियाँ, मतलब मन में तो ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, एकदम बहुत ही अजीब नई फीलिंग। आपको ऐसी फीलिंग नहीं, कभी नहीं मिली होगी। तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब नहीं सर। कीजिए, कैसा लग रहा है अभी और कैसे पूरी जर्नी थी आपकी, स्टार्टिंग से अगर आप बताना चाहें तो। सर ऐसे तो ए स्टार्टिंग से मतलब एम लास्ट ईयर से ही A4 रख लिया था, तो ये अच्छा। पहला अटेम्प्ट था। हम्म। अच्छे से मतलब गॉड्स ग्रेस एक बार में ही निकल गया। हम्म और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा थी, इसीलिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तो हम्म। सबसे मेन डर तो प्रीलिम्स का था, क्योंकि अच्छा। मैथ्स और रीजनिंग से तो बहुत सालों से छूट गया था। तो हाँ हाँ बट हाँ। स्टिल हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस बहुत हेल्पफुल थे। हम्म। और मेन चीज मैं आपको इसीलिए ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से मिड वे में मिली हूँ, मतलब आप लोगों के अच्छा। चैनल से फर्स्ट से नहीं मिली। ओके। लेकिन जो मेंस का एग्जाम था मेरा, मैं हम्म। आपकी एक 100 MCQ का एक वीडियो देख के गई थी जी जी जी। लास्ट मोमेंट में। एक हम्म। उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे सर, जी मुझे जी। इतना ही खुशी मिला था, तो मुझे नहीं तो नहीं मिलता सर इतना मार्क्स जितना आप लोगों के वीडियो से मिला। तो जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसीलिए फिर मैंने आप लोगों का वो इंटरव्यू क्लासेस भी ज्वाइन किया। और आप लोगों के इंटरव्यू क्लासेस बेयर मिनिमम से स्टार्ट हुआ था सर, बहुत कम पैसों में आप लोगों ने ज्वाइन करवाया था जी सबको, जी। और इतना अच्छा आप लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया था। हाँ 2 2 बार हाँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने को मिला, सो सर जी। वेरी थैंकफुल फॉर दैट सर। हाँ, वो हमें हमें लगा था कि टाइम ज़्यादा मिलेगा तो और कराएंगे, लेकिन टाइम बहुत कम दिया उन्होंने बीच में। लेकिन नहीं सर, हमने 2 2 बार भी बहुत था सर। पैनलिस्ट हमारे पास ज़्यादा थे, जो हमारे इसीलिए कलीग्स थे, जो सीनियर्स थे उनके साथ। तो अभी मतलब कि जब आपने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था तैयारी, तो वही प्रीलिम्स का थोड़ा सा बताइए, जर्नी कैसी रही आपकी? सर प्रीलिम्स एक सर थे, हाँ एक हाँ सर थे हाँ कौशिक मोहंती बोल के। हाँ हाँ वो हाँ। शायद यूजुअली पीओ को पढ़ाते हैं, तो जी। ही वाज मतलब बहुत हेल्पफुल थे वो, मैथ्स में मुझे पूरा हेल्प हुआ। हाँ हाँ। और रीजनिंग एंड ऑल एवरीथिंग वो सब हुआ। मेंस का आप लोगों के क्लासेस से, आप लोगों के जी। एमसीक्यू से एवरीथिंग। हम्म। और टेलीग्राम चैनल से, मेंस का टेलीग्राम चैनल और किताबों से नीमराज एंड एवरीथिंग। और वही सब प्रीलिम्स डिफिकल्ट था, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ भी बहुत हाई गया था, जी इतना जी। एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूजुअली 39 एक्सपेक्ट करते थे हम लोग। मेरा नसीब अच्छा था, मेरा निकल गया, कैसे निकला मुझे भी नहीं पता। निकल गया सर। तो कितने मार्क्स थे तो लगभग आपके प्रीलिम्स में, अगर सर सब्जेक्ट मेरा वाइज? 55 था। अच्छा, मेरा सब्जेक्ट कम हाँ। इंग्लिश में 25 में से 21 22 मिला था मुझे। अच्छा। और मैथ्स में 20 21। मेरा रीजनिंग में कम गया था, क्योंकि मेरा रीजनिंग में मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। मैं 17 अटेम्प्ट किया था मैंने। अच्छा। रीजनिंग में मुझे 13 पॉइंट समथिंग मिला था, मेरा मतलब नेगेटिव गया था रीजनिंग में। मैथ्स और नहीं। इंग्लिश में नेगेटिव नहीं गया, लेकिन रीजनिंग में नेगेटिव गया था सर। तो ओके 55 ओवरऑल मिलता मुझे। ओके, पूरी तैयारी आपने यूट्यूब से की थी प्रीलिम्स की? हाँ पूरी सर, पूरी ओके यूट्यूब से ही। ओके। और मैंने टेस्ट सीरीज हाँ वगैरह पूरी कुछ यूट्यूब। आपने दिया था? कितने मार्क्स थे? टेस्ट सीरीज मॉक से बहुत दिए थे, मतलब मैं कंटिन्यूअसली मैं आरआरबी अच्छा क्लर्क का देती रहती थी, स्पीड अच्छा स्पीड अच्छा। बिल्डअप करने के लिए। हम्म। तो स्पीड बिल्डअप मेन था, तो वो आरआरबी क्लर्क स्पीड के लिए अच्छा था, तो वो दिया था मैंने। और बहुत सारा मॉक्स दिया था इंटरव्यू प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी दिया था, लेकिन मेंस के लिए मैं अलग अलग जगह से, टेलीग्राम मेन था सर, टेलीग्राम ही अच्छा। सबसे ज्यादा आप लोग का चैनल से जो आते थे वो सब सब मैंने किया। ओके, और ग्रेट ग्रेट। इंटरव्यू के तो पूरा कंप्लीटली सोलली आप लोग ही है इंटरव्यू के लिए। हाँ ओके ओके। तो मतलब जैसे प्रीलिम्स से लोग डरते हैं कि भाई इंग्लिश बहुत वीक रहती है, तो आपकी इंग्लिश कैसी थी? आई थिंक इंटरव्यू में तो आपकी फ्लुएंसी हमने देखा कि बहुत अच्छा था। तो उसमें कैसे आपने इम्प्रूव किया था? और थोड़ा सा पजल डीआई कितना हेल्प करता है जो नए बच्चे हैं उनके लिए, थोड़ा सा बताइए। सर मैथ्स में मेरा मार्क्स अगर उठा है तो सर डीआई से ही उठा है। 3 डीआई आए थे हम लोग के, डाटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा। और तीनों ही बहुत मतलब, अगर थोड़ा सा देखे तो आ जाएगा सर, वो डीआई ही जो मार्क्स उठाया है। हाँ हाँ और मिसिंग नंबर्स आए थे, तो हाँ वो हाँ। मैथ्स में अच्छा आया था सर। अगर डीआई कोई पढ़ के जाए तो डीआई से बहुत मार्क्स उठ जाता है सर। तो डीआई अच्छा। मेन है। इंग्लिश भी सर, रीजनिंग के मुताबिक इंग्लिश भी बिलो एवरेज बोला जाएगा सर। इंग्लिश इतना टफ नहीं था, हार्ड लेवल का नहीं था। रीजनिंग हार्ड लेवल था, मैं मेरे मेरे लिए रीजनिंग हार्ड था, क्योंकि अच्छा। मेरा रीजनिंग यूजुअली मैथ से बेटर होता है, लेकिन इस बार मेरा रीजनिंग ही थोड़ा दिक्कत हो गया था टाइम के हिसाब से। ओके। और इंटरव्यू का सर
पूछा था कि सीआरआर और एसएलआर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। उन लोगों ने पूछा था सीआरआर और एसएलआर के रेट्स पता है? उस समय मैं ब्लैंक हो गई, तो मैंने उन लोगों को बोला नहीं पता है सर, सॉरी मुझे नहीं याद है। फिर उन लोगों ने पूछा कि मुद्रा पता है? तो मैंने फुल फॉर्म बताया मुद्रा का, और उन लोगों ने बोला 3 टाइप के मुद्रा क्या होते हैं, तो मैंने 3 प्लस तरुण क्लास भी बता दिया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था। अभी हाल ही में भी आया था तो उस फिर टाइम पे। हाँ हाँ, और फिर उन लोगों ने पूछा था कि मुद्रा को पैसे डायरेक्ट बैंक लोग देते हैं, मतलब डायरेक्ट बैंक को पैसा देता है मुद्रा, या इंडिविजुअल को, मतलब कंपनी को देता है? तो मैं उन लोगों को पूछा था कि सर कैन आई टेक अ गेस, कि मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला कि शायद सर इंडिविजुअल्स को देते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, रीफाइनेंस मतलब दे डायरेक्टली गिव इट टू द बैंक। उन्होंने समझाया था मुझे, और उसके बाद डायरेक्ट वो लोग हॉर्टिकल्चर में आ गए। हॉर्टिकल्चर के बारे में मुझे पूछा, मैं सिंस मैं हॉर्टिकल्चर की हूँ। हॉर्टिकल्चर में भी उन लोगों ने स्वीटेस्ट पाइनएप्पल वैरायटी पूछा था, जो कि मुझे याद नहीं था। बाकी सारा बताया था, बट स्वीटेस्ट पाइनएप्पल वैरायटी याद नहीं था। तो मैंने ब्लफ नहीं किया, मैंने सही से बोल दिया सर आई डोंट नो, आई लुक इनटू इट, मैंने बोल दिया था। और फिर इंक्लूसिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी पूछा था। देन दे आस्क्ड मी क्रेडिट, कैन यू मतलब टेक आउट मनी फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम एन एटीएम? तो मैंने बोला था सर वी कैन, बट एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग अप्लाई करेंगे, पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो वही सब उन लोगों ने अच्छे से पूछा था, और हाँ, अच्छे ये से आई थिंक सब मुझे लगा। ये सारे क्वेश्चंस हमने पीडीएफ में कवर कर दिए थे हाँ, सभी। सारे आप लोगों ने किए थे, बहुत कॉमन आया था सर। तो थोड़ा सा जैसे एक आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा सा जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश के लिए, तो उसको थोड़ा कुछ टिप्स देना चाहेंगे? चलिए तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, अगर आपको टिप्स देना है तो। इट्स बेटर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, मतलब इंग्लिश is important when you start communicating with other people, when you express your thoughts well, because the interviewer only focuses on your confidence and the way you are conveying your answers, so वो important होता है। At the same time start reading books, सिंपल स्मॉल स्टोरी बुक्स विल ऑल्सो डू, मतलब हैवी नॉवल रीडिंग करने का जरूरत नहीं है। सिंपल स्टोरी बुक्स, वॉच इंग्लिश मूवीज ऑल्सो, movies which will help you understand the language better, at the same time express your thoughts. main thing interview में और prelims में communication, interview में आ गया, और prelims में synonyms, antonyms और paragraph reading, error grammar detection, तो वही सब सर हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है इंग्लिश। comparatively English will be well only। तो इंग्लिश में कितने स्कोर थे आपके प्रीलिम्स में? 22। नहीं, ये बहुत अच्छे स्कोर है, मतलब जिस तरीके से 0.5 मार्क्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन के। तो थोड़ा सा मेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आपने बताया कि मैक्सिमम चीज़ें आपने क्लासेस और बुक्स वगैरह से किया था बेस, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार? हाँ सर, फर्स्ट था। फिर तो कितने स्कोर थे आपके मेंस में? 34 था सर। मेरा इंटरव्यू के लिए ही निकला है सर, नहीं तो नहीं निकला, मैं जनरल की हूँ। अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छा रहा। फिर इंटरव्यू में आपने अच्छा किया, और 34 जो हमने लगा 30 प्लस वाले थोड़ा सा रिलैक्स रहे अगर अच्छे इंटरव्यू अच्छा देकर आए हैं। और मैंने अपने रिस्क पे थोड़ा सा कट ऑफ प्रोडक्शन कर दिया था, कुछ लोग थोड़े से डीएम वगैरह करके मुझे परेशान कर रहे थे कि भाई तू ऐसा क्यों बता रहा है, इतना कम क्यों बता रहा है। जनरल वालों के बाद थोड़ा सा 62 गया, तो थोड़ा सा उनको लग रहा था भाई, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे पता था 62 जाएगा बोल के। अच्छा, हमें लगा था कि 50, क्योंकि सर 60 ये 2-3 टेलीग्राम चैनल पे पोल तो सर गलत थे, पोल तो कम्प्लीटली गलत थे। पोल में 900 अप दिखा रहा था, 30 प्लस। अच्छा, लेकिन सर वो एक चैनल था जिन्होंने, इन लोगों ने सारे फोटोग्राफ्स दे दिए थे जो स्टूडेंट्स ने अपने पहले ही शेयर कर दिए कि मतलब मुझे मेंस में इतना मार्क्स मिला है। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा डर गई थी सर कि मेरा अगर इंटरव्यू में उन लोगों ने 85 आप नहीं दिया तो मेरा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए बचा लिया सर इंटरव्यू। ओके, ठीक है, ग्रेट। थोड़ा सा फिर अगर आप अभी पीएचडी एमएससी में हैं? नहीं सर, पीएचडी में। तो अभी बीच में पहले आपने पहले अटेम्प्ट दिया नहीं था इसके पहले? नहीं सर, मतलब नहीं, मुझे पता ही चला पीएचडी का फर्स्ट ईयर में, तो अच्छा। मैंने सोचा कि पीएचडी करते करते नौकरी भी देख लेते, नहीं तो उम्र निकल जाएगी सर, तो इसीलिए। नहीं, फिर तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। आई थिंक अभी आप पीएचडी लीव कर देंगे। हाँ सर, मतलब पीएचडी का तो हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको हॉल्ट पे रख के चली जाऊंगी सर। ओके, चलिए ठीक है, ग्रेट। तो मतलब जो आपका मेंस वाला था मार्क्स 34 थे, और मतलब इस कट ऑफ के लिए इस ईयर में जैसा देखा जा रहा है 34 भी लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लोगों को, कट ऑफ जिस तरीके से कम गया था। थोड़ा सा बताइए कि कितना आपने तैयारी किया था और किस एफर्ट में इतने स्कोर आपको मिले हैं? मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप थी कि बस ऐसे ही चलो आइए देख लेते हैं मेंस देके?
सर ऑनेस्टली मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ा था। अच्छा। मेरा 3 टाइम रिवीजन हो गया था। 3 टाइम। लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज मैंने फिशरी को छुआ भी नहीं था। मतलब फिशरी का मतलब फिशरी से क्वेश्चन आए थे, मैंने फिशरी मतलब मेरे लिए बहुत वास्ट टॉपिक था वो, तो मैंने फिशरी को नहीं देखा था। हम्म। उस फिशरी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो क्योंकि मुझे लगा कि फिशरी से क्वेश्चन आने से भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से तो एक मैक्सिमम बनेगा। तो इसीलिए मैंने वो दोनों टॉपिक जो मेरे हाथ के बाहर थे, मुझे पता था मैं नहीं फोकस कर पाऊंगी, तो मैंने वो दोनों छोड़ के बाकी सारा टॉपिक पढ़ा था। तो मेन मेरे हिसाब से सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर जो मेरा फोटे था, तो मैंने हॉर्टिकल्चर पे पढ़ा था, और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और मेन जो ये जनरल जो आता है, जो आप लोगों का स्कीम्स एंड ऑल, वो सब आप लोग से। स्कीम्स तो मुझे पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, पूरा आप लोगों से ही पढ़ा था। और आप लोग जो एमसीक्यू देते थे यूट्यूब पे 100 क्वेश्चंस एवरी टाइम, 50 क्वेश्चंस, तो उससे पूरा, तो उससे तो डायरेक्ट आया था सर। एक तो मुझे क्वेश्चन अभी भी याद है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन जीडीपी। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था सर मेंस में, तो वो बहुत हेल्पफुल था जी। ठीक है, थैंक यू सृष्टि। आई थिंक अभी तो लाइफ आगे की सॉर्टेड है। अभी एफओ में जाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह आपको मिलेगा, कैसे वर्क वगैरह होता है। और हमने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना दिया है भड़के सर के साथ, आप देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लीजिए अपना। उसका प्रोसेस 1 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, 20 से 25 दिन का, तो वो आपका आई थिंक बैंक वाले इन्फॉर्म कर देंगे मेल के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। Enjoy your day. Thank you.